Hello viewers and all beneficiaries. This is an independent paper at GS and that is for all. All those who are preparing for the competitive examination. This chapter is as GS for them, and those who are studying in class 10. This is a chapter for them. So I welcome you all, the student studying in class 10 as well as those who are preparing for the competitive examination. Let's come what we have to discuss in this chapter. We have to learn types of crops. In previous video we have learned about cropping patterns, cropping seasons, agriculture year, and in this video we have to learn about cropping seasons. There are broadly, roughly 3 seasons in our country. वे कौन कौन है? जैसे हम बोलते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी अर्थात जाड़े, जाड़ा ऋतु, गर्मी ऋतु और बरसात ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में अलग अलग तरह के फसल बोए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से एक पैटर्न तैयार होता है जिसे फसल प्रतिरूप कहते हैं हिंदी में। क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर हम लोग खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, जिसको गर्मा क्रॉप्स कहते हैं, के बारे में पढ़े थे, जो एक हमारे देश के अंदर फसल प्रतिरूप बनाता है, क्रॉपिंग पैटर्न बनाता है। अब देखते हैं हम लोग क्रॉपिंग सीजन्स, जो जिस ऋतुओं का हम लोगों ने अभी बात की कि जाड़े, गर्मी और बरसात, ये 3 तरह के ऋतुएं जो स्पष्ट रूप से जिसका हम अनुभव करते हैं। ये तीनों ऋतुओं में अलग अलग तरह के फसल बोए जाते हैं, जिसे हम खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। और इसे ही जिस सीजन में ये खरीफ क्रॉप्स तैयार होते हैं, बोए और प्राप्त किए जाते हैं, उस सीजन को हम खरीफ सीजन भी बोल देते हैं। उसे हम लोग रेनी सीजन क्रॉप, जिसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, चूंकि ये बरसात ऋतु में बोए और प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इसे हम रेनी सीजन क्रॉप या मॉनसून सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। लेकिन आपके बुक्स में ये इस तरह से भी है, मॉनसून क्रॉप सीजन। जब हम सीजन को केंद्र में रखते हैं तो ये 3 स्पष्ट सीजन में ये क्रॉप्स बोए और प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम खरीफ सीजन भी बोल सकते हैं, रबी सीजन बोल सकते हैं और जायद सीजन बोल सकते हैं। तो जब हम सीजन को केंद्र में रखेंगे तो बोलेंगे मॉनसून क्रॉप सीजन, विंटर क्रॉप सीजन और समर क्रॉप सीजन, जिसको जायद क्रॉप सीजन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉप्स को केंद्र में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, तो उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। खरीफ सीजन के बदले खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे, रबी क्रॉप्स बोलेंगे और जायद क्रॉप्स बोलेंगे, जिसे गर्मा क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब इन तीनों क्रॉप्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं बारीकी से। इसके अंतर को हमने स्पष्ट किया है, इसे ध्यान से देखें, जिससे क्लास 10 में पढ़ रहे बच्चों को फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, उसे भी बहुत मदद पहुंचाएगा, क्योंकि उसे आगे जाके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर वैसे भी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, लेकिन ज्योग्राफी में भी इसे पढ़ते हैं हम, और आप साइंस में भी इसे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर को। तो ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, इसे जानना आपके लिए हर हाल में फ़ायदेमंद रहेगा। हम लोग अब जल्दी से इस तीनों फसल के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले देखें
कि इसको तो आप जान चुके कि दिस इज कॉल्ड रेनी सीजन क्रॉप और मॉनसून क्रॉप सीजन. It begins with the onset of monsoon in June and continues until October and November when the crops are harvested. यह फसल जब मानसून का आरंभ होता है जून जुलाई में, मध्य जून में, तब बोए जाते हैं और जब मानसून खत्म होने पर रहता है तब इसे खेत से प्राप्त कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं. तो ये रही खरीफ फसल के बारे में बात. अब हम लोग रबी क्रॉप्स को देखते हैं. इसे हम विंटर क्रॉप सीजन भी कहते हैं या रबी क्रॉप सीजन भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से अब देखें कि यह कब बोया और प्राप्त किया जाता है. इट इज कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप एंड इट स्टार्ट्स इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड harvested in the beginning of the summer months in March and April. तो आप अक्टूबर नवंबर में जब विंटर सीजन का शुरुआत होता है उसी समय इसे बोए जाते हैं और समर सीजन के बिगिनिंग में, शुरुआत में ही इसे खेत से प्राप्त कर लिए जाते हैं. लेकिन जब हम जायद क्रॉप्स की बात करते हैं जिसे समर क्रॉप सीजन कहते हैं, मार्च अप्रैल से लेकर मई जून के बीच छोटा सा एक अवधि है जिसमें यह बोया और प्राप्त किया जाता है. क्रॉप ग्रोन इन समर सीजन बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स इज कॉल्ड जायद और गर्मा क्रॉप्स. खरीफ और रबी क्रॉप जब वर्षा ऋतु आरंभ होता है, चूंकि आप एग्रीकल्चरल ईयर कृषि वर्ष के बारे में पढ़े हैं, सामान्य वर्ष तो जनवरी से आरंभ होता है लेकिन जो कृषि वर्ष है वह जून से आरंभ होता है और मई में खत्म हो जाता है. इस जून अगर यह आरंभ होगा तो अगले मई में कृषि वर्ष खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए खरीफ क्रॉप्स को हम पहले रखते हैं. तो अब देखिए कि वर्षा ऋतु अभी अवसान की ओर है, खत्म होने को है. जब वर्षा ऋतु खत्म होती है तो उसके बाद आपको ये रबी क्रॉप्स का समय शुरू हो जाता है. यहाँ अक्टूबर नवंबर में जब इसे खेत से प्राप्त कर लिए जाते हैं तो फिर खेत को तैयार किया जाता है और इसी अक्टूबर नवंबर के आसपास इसे बोया और मार्च अप्रैल में इसे प्राप्त कर लिया जाता है. इसके बीच जो ये शेष समय बचता है मार्च अप्रैल से लेकर मई जून के बीच, इस समय में ये छोटा सा अवधि होता है क्योंकि इसमें जो बीज बोई जाती है ग्रोइंग सीड्स होते हैं जिसे हाई यील्डिंग वेराइटीज के नाम से भी हम जानते हैं, जो शीघ्र तैयार हो जाता है और उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है. साथ ही गर्मी के दिनों में प्रायः सूखा का समय होता है जिस समय फसलें नहीं लगाई जाती थी, खेती नहीं की जाती थी. लेकिन आधुनिक दौर में जब सिंचाई के तरह तरह के साधनों का विकास हो गया तो सिंचाई के बल पर और उस क्विक यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स जिसे हाई यील्डिंग वेराइटीज भी कहते हैं, जिसे बायोटेक्नोलॉजी और कृषि विज्ञान के द्वारा तैयार किया गया है, जो छोटे से अवधि में हमें प्राप्त हो जाता है खेत से, तो उसे लगाया जाता है, जो ये बाद में स्वरूप में आया. यह जायद क्रॉप जो है पहले नहीं था, पहले खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स ही होता था आरंभ में. लेकिन जब हमारे सिंचाई के साधन का विकास हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज हमारे किसानों को प्राप्त हुआ, तो इस छोटे से जो समय बच जाते हैं उसमें भी एक फसल वह प्राप्त कर लेता है जिसे गर्मा फसल कहते हैं या जायद क्रॉप्स कहते हैं, जायद फसल कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में. सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स का मेजर क्रॉप्स क्या है? वह है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट एंड पल्सेस. जो बरसात के दिनों में मुख्य रूप से ये राइस जो है मुख्य फसल है, उसके अतिरिक्त भी ये सारे फसल किसान खरीफ सीजन में
बोते हैं और प्राप्त करते हैं। विंटर क्रॉप्स में जो मेजर क्रॉप्स है वो खास करके गेहूं। आप जैसे ही जाड़े ऋतु आरंभ होते हैं, किसान फटाफट खरीफ क्रॉप्स को काटकर खेत से उठाकर और खेत को तैयार करने के बाद व्हीट बो देते हैं, बार्ली बो देते हैं, पीस, ग्राम, मस्टर्ड बो देते हैं। आप देखते होंगे कि गेहूं के साथ सरसों का भी फसल लगा देते हैं। गेहूं और सरसों का खेत, लहलहाते खेत आप देखते होंगे, बड़ी मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। तो ये रहा आपको रबी क्रॉप्स में लिए जाने वाले मेजर क्रॉप्स। जब हम जायद क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो जायद में गर्मा फसल में खास करके धान, पैडी, और पंजाब हरियाणा में तो बासमती राइस, ये इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो एक हो गया पैडी, मेज एंड वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स किसान जायद सीजन में प्राप्त करते हैं, और वे खास करके कुकुम्बर, ककड़ी, पंपकिन, नेनुआ, लेडीज फिंगर, मस्क मेलन, वाटरमेलन इत्यादि खेत से प्राप्त किए जाते हैं। ये बहुत ही कम अवधि में ग्रो कर जाता है और इसे शीघ्र खेत से प्राप्त कर लिया जाता है। और जब हम गर्मा फसल प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद वर्षा आरंभ हो जाती है, वर्षा का दौर शुरू होता है, फिर खरीफ क्रॉप्स। तो ये एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स हमारे खेत से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम चलते हैं एरियाज के बारे में, देखते हैं किन किन एरियाज में खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो ये आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। शुरू के कुछ राज्य आप देखते हैं जहां डेंसली पॉपुलेशन मिलता है, जहां की आबादी बहुत सघन है। उन सारे क्षेत्रों में ये खरीफ क्रॉप्स बड़े पैमाने पर खरीफ क्रॉप्स की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त भी ये सारे राज्य हैं जहां ये सारे मेजर क्रॉप्स प्राप्त किए जाते हैं। और बाद के समय में अभी हमने बात किया कि पैडी, बासमती राइस हैज ऑल्सो बीन कल्टिवेटेड अंडर इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तरफ बढ़ेंगे तो वह अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली ड्रायर रीजन हो जाता है। जब आप अपने देश के इकोलॉजी को जानेंगे तो बहुत सारे इकोलॉजिकल रीजन हमारे देश में हैं। तो एक इकोलॉजिकल रीजन है जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के आसपास आसपास का है, जिसमें अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, और राजस्थान में तो बिल्कुल कम होती है, उससे लगे पंजाब, हरियाणा में भी। लेकिन वहाँ के किसान बहुत संपन्न किसान हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े पैमाने पर उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, सिंचाई के नए नए साधनों का प्रयोग करते हैं, और छोटे और बड़े मशीनों का प्रयोग खेती में प्रायः वो करते हैं। और वह जो है पंजाब और हरियाणा में खास करके कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में खेती किए जाते हैं। तो बासमती राइस वहाँ प्राप्त किए जाते हैं इस मौसम में भी। स्टेट्स रिसीविंग हेवी रेनफॉल लाइक आसाम, बंगाल एंड ओडिशा हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी एंड दोज आर औस, अमन एंड बोरोज। ये जो राज्य है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये नए धान की किस्में हैं, औस, अमन और बोरो भी प्राप्त किए जाते हैं। जब हम रबी क्रॉप्स के बारे में, रबी क्रॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो इसमें दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न यूपी एंड उत्तरांचल। ये सारे राज्य, ये कम तापमान पसंद फसल होता है। इस साइड में अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली टेम्परेचर डाउन होता है।
ये आंध्र प्रदेश होता है जो रबी क्रॉप्स के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है, इसलिए इन सारे जगहों पर इस तरह के क्रॉप्स होती है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, विच कॉज रेनफॉल इन विंटर, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। जाड़े के दिनों में जो रिट्रीटिंग मानसून, आप जब मानसून मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो उसमें आप एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, दो मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो रिट्रीटिंग मानसून से इन सारे क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है, जो विंटर क्रॉप्स के लिए या रबी क्रॉप्स के लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसलिए इस तरह के फसल इन सारे क्षेत्रों में के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan also been an important factors in the growth of रबी क्रॉप्स। ये जो रबी क्रॉप्स है, खास करके पंजाब, हरियाणा, उसके एडजेसेंट इलाके में जो है बहुत ज़्यादा सफल रहा रबी क्रॉप्स का उत्पादन। उसका एक वजह ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टेंडेंसी है, वह रबी क्रॉप्स के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न की। और दूसरा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वहाँ जाड़े की ऋतु में वर्षा कराती है, तो ये भी दूसरा कारण है जिस वजह से रबी क्रॉप्स इन सारे क्षेत्रों में प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ एक सवाल प्रायः पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, चाहे वो आपके वर्क से संबंधित हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, विच आर द फैक्टर्स कॉजिंग गुड ग्रोथ ऑफ व्हीट इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो दो कॉज तो आप जान गए, दो रीजन तो जान गए। एक तो है रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। जो जाड़े ऋतु में वर्षा होती है उन क्षेत्रों को वर्षा प्राप्त होती है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल यूटिलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको इन क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ के अपनाया गया, जिस वजह से इन क्षेत्रों में इस फसल का अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये दो कारण आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। अब जब हम जायद क्रॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं तो पाते हैं इट इज पॉसिबल इन द एरियाज ऑफ इरिगेशन वर्क्स। यह वही संभव है क्योंकि गर्मी का समय होता है, वर्षा का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में जहां सिंचाई के साधन मौजूद है, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, केनाल से इरिगेशन होता है, ट्यूबवेल्स वेरी इरिगेशन होता है, आजकल तो स्प्रिंकल इरिगेशन, आर्टिफिशियल जो ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराए जाते हैं, वह भी एक नए ट्रेंड के रूप में हमारे सामने आया है। बहुत सारे विकल्प सिंचाई के हमारे सामने आज उपस्थित है। जिन क्षेत्रों में जायद क्रॉप्स लिया जाता है उन क्षेत्रों में उन सारे साधनों का उपयोग कर इस तरह के फसल प्राप्त किए जाते हैं। वैसे तो जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्तता होती है, जल की पर्याप्तता होती है, जहां नहर, नदी, सिंचाई के साधन पहले से मौजूद है, उन क्षेत्रों में तो जायद क्रॉप्स होते ही हैं। और जिन क्षेत्रों में रिवर्स का अभाव होता है, कैनाल्स का अभाव होता है, वहां सिंचाई के अन्य साधनों का उपयोग कर जायद क्रॉप्स प्राप्त किए जाते हैं। तो ये रही खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, जो प्रायः हर तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।